ठीक है, पहले MCQs है, कहते हैं टू गेट अ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इनको किस रोटेशन में सेट करें कि आपका आंसर मैक्सिमम आए। पैरेलल हो तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 + 8 कितना आएगा। अगर एंटी पैरेलल है तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। ठीक है, तीसरा क्या है, एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री पे आप करेंगे तो ये और मिनिमम ही आएगा, साइन 45 कितना आएगा। और अगर परपेंडिकुलर करते हैं तो इसका आंसर कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ा हुआ है fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर। fx कितना है समझा मिसाल को, यहाँ पे x है, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। x कितना है 6 और y कितना है 8, कितना हो जाएगा 36 और 64, 100 का रूट लेंगे तो कितना आएगा 10। क्या इन तीनों से आंसर बड़ा आया। गेट अ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिए, क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए आपको। ठीक है, बड़ा नहीं लिखा हुआ यहाँ पे मैक्सिमम, तो कब आएगा वो रिजल्टेंट, इसमें नहीं आ सकता, पैरेलल में नहीं आ सकता, एंटी पैरेलल में नहीं आ सकता, जब 45 का डिग्री का एंगल बने जब भी नहीं आ सकता। हमने किससे ही निकाला है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसी से आपका आंसर आएगा। तो उसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा पहले तो ये बताएं। डी कैसे निकाला आपने, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स कितना है 6 और वाई कितना है 8, कितना आ जाएगा 100 का रूट 10 यूनिट्स। ठीक है, ये आंसर है। और ये किस हिसाब से लोग आपको अब एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। नेक्स्ट क्या है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, एक इंस्टेंट पे आपने ले ली, वेलोसिटी कितनी आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड। आगे चले हैं, एट एन इंस्टेंट 10 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर 5 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, कितने सेकेंड के बाद 5 सेकेंड का। और से समझिएगा, MCQ थोड़ा सा मुश्किल है। कितना आएगा 20 आएगी, और ये चेंज करके देगा, ये मैं पहले बता दूँ। द वेलोसिटी एट 3 सेकेंड बिफोर, इससे पहले आपने बतानी है वेलोसिटी। ठीक है, ये बताना है इसका क्या आंसर है, इधर क्या होगी इसकी वेलोसिटी। ठीक है, इसको क्या मान लेते हो आप VI, इसको क्या मान लेते हो आप VF। आप क्या निकाल दोगे, एक्सेलरेशन पहले निकालो। क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन। निकालें एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी VF में से VI को माइनस कर देंगे अपॉन T। जी बताएं, VF कितना है, VI कितना है अपॉन T कितना है, तो कितना आ जाएगा। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई इसकी एक्सेलरेशन। आपने कितने मिनट पहले चले गए, 3 मिनट पहले, 3 सेकेंड पहले, तो ये टाइम कितना होगा 2 सेकेंड। और ये टाइम कितना होगा 5 था ना टोटल, 4 2 3 4 3 है ना, ये पूरा 5 है। ठीक है, ये 3 मिनट इधर आ गया 3 सेकेंड, तो ये टाइम कितना होगा 2 सेकेंड। तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं। अगर इसको कंसीडर कर रहे हो टाइम, ये VI हो जाएगी, जो मालूम करना है वो क्या है VF, और टाइम कितना लोगे 2 सेकेंड। और अगर इसको VI मान रहे हो तो ये क्या हो जाएगी VF, और टाइम कितना लोगे। तो अब आपकी मर्जी है, दोनों से कर लो, आंसर सेम आएगा। मैं इसको क्या मान रहा हूँ, इनिशियल मान रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा VI, ये मालूम करना। टाइम कितना है 3 सेकेंड। एक्सेलरेशन कितनी आई हुई है, और VF कितना है निकालें। क्या होगा फॉर्मूला, VF इज इक्वल टू VI प्लस 80। ठीक है, आपको मालूम क्या करना है, VI मालूम करना है। 80 क्या हो रहा है यहाँ पर, वहाँ जाके पुट करवा दे वैल्यूज। 20 है माइनस A कितना है 2 है, और वो कितना है 3 है। टोटल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 14 आ रहा है, 14 तो नहीं आ रहा। कोई और मसला है यार, ये सवाल दोबारा पढ़ियो। एट 3 सेकेंड बिफोर इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये दी हुई थी यार, ये दी हुई थी, कितनी दी हुई 10।
एक्सेलरेशन आपके पास आ गई नहीं है हमसे, मिस्टेक तो नहीं हुई है, ये 10 मैंने पढ़े नहीं है, दूसरा वाला 10। एक्सेलरेशन समझ में आ गई 2। अब क्या निकालना है आपको? इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी? इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है ये निकालो, इससे निकालो। ये आपको दी हुई है 10 थी। क्या कह रहा है ये इधर? दोबारा सवाल पढ़िए। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। एंड आफ्टर 5 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी एट 3 सेकेंड बिफोर 10 मीटर पर सेकेंड इज 10 मीटर पर सेकेंड इज बिफोर 10 मीटर, यानी इससे भी पहले। समझ रहे बात को? और से समझे। पेपर दीजिएगा एक्स्ट्रा। ये एक्सेलरेशन तो आ गई आपके पास, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? ये एक बॉडी, ये एक बॉडी है, यहाँ से यहाँ तक का कितनी है, कितना टाइम है? 5 सेकेंड। इस तरह कितनी दी हुई है? 10 मीटर पर सेकेंड। और इधर कितनी दी हुई है? 30 मीटर पर सेकेंड। आपने इससे 3 सेकेंड पहले की बतानी है, इससे 3 सेकेंड पहले ये वेलोसिटी कितनी है। आपने इसकी मदद से क्या निकाला? एक्सेलरेशन कितनी आई थी। अब क्या निकाल दोगे? ये हो गई आपकी कौन सी वेलोसिटी, ये कौन सी हो जाएगी? ये टाइम कितना है? अब निकाल। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 8। वी एफ कितना है? 10। वी आई कितना है मालूम करना है। ए कितना है? 2 और टाइम कितना है? 3 सेकेंड ही है ना भाई, 2 सेकेंड तो नहीं है। डिवाइडेड बाय, इसकी अगर 9.8 की जगह 10 ले लोगे तो बेहतरीन काम हो जाएगा। -10 फिर एक्यूरेट आंसर आ रहा है। 10 आ रहा है, देख लें आंसर, ठीक है। हाँ मौजूद है, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर आप लोगे तो 10 सेकेंड है, ठीक है। अगर आप जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लोगे तो 10 है, ठीक है। अब जल्दी से देखो, 2 प्रोजेक्टाइल आर फायर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 60 एंड 30। बताएं इनकी रेंज क्या होगी? 60 और 30 का सब निकालो, कितना होगा? 90 डिग्री। दो एंगलों को प्लस करें और 90 आ जाए। वो एंगल कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर क्या चीज़ सेम रहती है? रेंज सेम रहती है। कहाँ है वो? रेंज विल बी सेम, ठीक है। ये इसका आंसर ठीक आ चुका है वाला भी। द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज, तो याद रखिएगा क्या होगी, ठीक है। द यूनिट, द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इज ऑलवेज क्या होगी? इसमें बड़ा इख्तिलाफ है। बास कहते हैं यूनिटी लगा दो, बास कहते हैं यूनिटी और लेस लगा दो। बेस्ट आंसर यूनिटी और लेस है इसका। क्या? देखो सेम क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो जब आता है तो क्या आता है आंसर? हमेशा 1 आता है। मैंने उस दिन भी बताया था आपको, जो एफ जी वाले में आपने किया था F12 और F21, तो इनके दरमियान चूँकि ये बराबर थी, यहाँ पे क्या मौजूद था? 1। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, माजा की क्या हो जाएगा? याद आ रहा है? उसका आंसर हमने क्या लगाया था? 1 लगाया था, ठीक है। 1 को दूसरा नाम क्या होता है? यूनिटी भी होता है। तो इसका सही आंसर यूनिटी और क्या है? लेस। अगर आप कंप्यूटराइज पेपर चेक होंगे, इसी तरीके से पिछले चैप्टर में अगर कंप्यूटराइज पेपर चेक होगा, उसका आंसर वो क्या देगा? जस्ट लिटिल कम होना चाहिए किससे? अर्थ पर जो मास है उससे थोड़ा सा क्या हो? कम हो। तो बी ऑप्शन ठीक होगा, जो मैंने पीछे कराया था। आपको याद आ रहा है? तो उसको ही ऑप्शन को बेस्ट रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। बट द टीचर आपको यूनिटी लगवाएगा इसका, ठीक है। यूनिटी और लेस, यूनिटी और 1 भी आ सकता है और 1 से कभी कम भी आ सकता है। उसकी वजह क्या है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये किसका फार्मूला होगा? स्पीड का। और वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी आता है और कभी कम भी आ सकता है। तो जब बराबर आएगा तो आंसर यूनिटी, और चेंज हो जाए तो आंसर लेस। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझे होंगे। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन। और वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है? इनमें एक चीज़ तो कॉमन है, कौन है? उसको हटा देंगे, इन दोनों के दरमियान रिलेशन देखेंगे। तो मसला ये डिस्टेंस कभी वेलोसिटी के बराबर भी आता है
ठीक है, बराबर भी आता है और कभी ज़्यादा भी आता है। डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा, मैंने इसको यहाँ रखा था, इसको यहाँ। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होती है। भाई आप यहाँ से सदर जाओगे, क्या कोशिश करोगे, मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूँ, छोटा वाला। और जो बंदा लॉन्ग रास्ते से जा रहा है तो उसका क्या है, वो कोई प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं जा रहा, ठीक है, जा वो भी सदर रहा है, पहुँचेगा वो भी सदर, लेकिन उसको लंबे रास्ते से जाएगा, उसका क्या चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी आ सकता है और ज़्यादा भी आ सकता है। डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ इधर इधर, तो फिर मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट कम आएगा। किससे? बराबर भी आ सकता है और इस बिना पर इसका आंसर यूनिटी और लेस भी। जब बराबर आएगा तो क्या लोगे, और अगर बराबर नहीं आएगा तो क्या लोगे, यूनिटी और लेस। फिर लेस लोगे ना, फिर यूनिटी क्यों लोगे इसमें? देखो प्रॉपर डायरेक्शन हो मौजूद, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। जिसमें सिर्फ फासला हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। पता है हमें जाना कहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट है। पता है पूरा रास्ता, आपको डायरेक्शन में बताऊँ, इधर 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 से जाना है, तो ये क्या कहलाएगा। और अगर हम बात करें हमें सदर जाना है, रास्ता नहीं बता रहे आप उसको, पहुँचा देगा सदर, अपने लंबे रास्ते से लेकर चलाइए, वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क ही ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर आता है डिस्टेंस के या कम आता है। इस यूनिट पर इसका आंसर क्या लिखोगे, यूनिटी और लेस। नेक्स्ट, इफ़ द एवरेज जी, इफ़ द एवरेज वेलोसिटीज, पढ़ें तो आप पढ़ें। If the average velocity of a body became equal to the 9 की डेफिनेशन आ गई है, ठीक है। तो वो किसकी वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी क्या कहलाती है, ठीक है। वेलोसिटीज़ की बात चल रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन हो सकती है नहीं। और क्या कह रहा है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इक्वल हो जाए। इक्वल कब होगी, जब वो एक जैसा स्पीड रखी हुई, और एक जैसी का दूसरा नाम क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये डेफिनेशन है किसकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, ना कि वेरिएबल की और ना ही वेरिएबल। एक्सेलरेशन तो वैसे ही माइनस हो गया ना, अब बचा ये था और ये था, इसमें इक्वल नहीं करता, अनइक्वल आ जाए यहाँ पर लास्ट, तो अब क्या लगाओगे, वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। नहीं समझ में आ रही, चलो 6 हो गए। 7वां, चलें, ये बहुत ज़्यादा आता है और यहाँ बड़ी मिस्टेक करते हैं। याद रखिएगा कि वेलोसिटी ये जा रहा है, प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है। एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज क्या होगी, ठीक है। 99% बच्चे इसको बोलेंगे ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो। वेलोसिटी ज़ीरो की होने की बिना पर बोल देंगे एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, इधर एक एक्सेलरेशन इस पर लग रही होती है, ठीक है, जी लग रहा होता है, तो इसके नीचे आने का सबब बनता है। समझ रहे बात को। ये एमसीक्यूज़ ईमान के साल में आया था, इस बुक में तो अभी नया डाला है, पहले बुक में नहीं था। तो ईमान ने भी इसका आंसर क्या लगाया था, 5 ईयर में भी क्या लगा हुआ था, गलत लगा हुआ था। उसको मार्क्स क्या मिला उस एमसीक्यूज़ का, क्या आंसर है इसका, ठीक जी। ट्रेजेक्ट्री पर हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, जी, यानी इस पर कौन सी एक्सेलरेशन लग रही होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलें अगला, एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम इक्वल टू, रेंज का फॉर्मूला बराबर हो जाए किसके, हाइट के। रेंज का फॉर्मूला इसका इस जी से ये जी, इस वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर, 2 sin थीटा cos थीटा के बराबर। और ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन से इसका स्क्वायर क्या बचा, अपॉन 2 भी। तो ये 2 उधर चलाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा। थीटा किसके बराबर आएगा, 76 आंसर है, tan इनवर्स 4, 75 पॉइंट, ठीक है। तो इनमें कौन करीब है, 76। चले नेक्स्ट, एट वॉट एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट। उस दिन भी बताया था, ए डॉट बी बराबर हो जाए ए क्रॉस बी के, ठीक है। कितना डिग्री एंगल होगा, वैसे तो 45 में ज़बानी भी बताया हुआ है। तो ये डॉट हटता है तो क्या आता है, कॉस आता है, और क्रॉस हटता है तो क्या आता है, ए से ए कैंसिल, ठीक है, ए बी यहाँ आ जाएगा, और ये साइन थीटा वहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। ये ए बी से ए बी कैंसिल 1, ये क्या हो जाएगा,
थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है 45 डिग्री, ठीक है, तो 45 डिग्री इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट लास्ट पढ़ें। ठीक है, तो वेक्टर्स विल भी क्या होंगे एक दूसरे के, डॉट प्रोडक्ट के दरमियान क्या होता है ए डॉट बी, क्या निकलता है एंगल, कॉस थीटा 0 कब होगा, शाबाश। 90 का दूसरा नाम क्या होता है, सेम डायरेक्शन, अपोजिट, परपेंडिकुलर या जीरो, और मैक्सिमम कब होगा, वैनिशेस का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, और मैक्सिमम कब होगा, जब इनके दरमियान बनने वाला एंगल कितना हो, 0, या एक दूसरे के पैरेलल हो, ये एक दूसरे के पैरेलल हो, जब पैरेलल होता है तो उनके दरमियान बनने वाला एंगल कितना होता है 0 डिग्री। चलें शाबाश, ये भी हो गया। पेज नंबर ऐड कर लें 55, बल्कि दानियाल ने ऐड कर लिए, कितने हो गए भाई